अभी हम लोग देखेंगे पंचमा पाठा सुभस्तानी, जिसका पहला श्लोक है आलस ही मनुष्यानम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्धम समो बंधु कृत्वा यम न असिदति। आलस ही है जो कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। रिपु यानी कि शत्रु, यानी आलस को ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु कहा गया है। न अस्ति उद्धम समो बंधु कृत्वा यम न असिदति। न अस्ति मतलब कि नहीं है, उद्यम समूह यानी उद्योग के समान यानी परिश्रम के समान कोई भी बंधु नहीं है। कृत्वा यम न असिदति, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। दूसरा श्लोक हम देखेंगे गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बला पीको वसंतस्य गुणम न वयसा करी च सिंहस्य बलम न मुशका। गुणी व्यक्ति ही है जो कि गुण को जान सकता है, जो निर्गुण व्यक्ति है वो गुण को नहीं जान सकता है। बलि बलम वेति न वेति निर्बला, बलवान व्यक्ति ही बलवान व्यक्ति के बल को जान सकता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जान सकता है। उसी तरह से पीको वसंतस्य गुणम न वयसा, पीको यानी कोयल जो है वसंत के गुण को जानता है, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मुसका, करी मतलब हाथी, हाथी जो है सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं। पिको वसंतस्य गुणम न वयस, यानी कि कोयल जो है वसंत के गुण को जानता है, कौवा नहीं। उसी तरह से हाथी जो है सिंह के बल को जानता है, चूहा नहीं। तीसरा श्लोक उसी तरह से हम लोग देखेंगे निमित्तम उद्देश्य ही या प्राकुप्यति ध्रुवम स तस्य अपगमे प्रसीदति आकारं द्वेषी मन अस्तु यस्य वे कथम जन्म तम परितोष्यति। यहाँ पर है निमित्तम उद्देश्य, एक उद्देश्य को लेकर यदि व्यक्ति प्राकुप्यति यानी गुस्सा होता है, ध्रुवम स तस्य अपगमे और उसके हट जाने पर वो क्या हो जाता है, प्रसिद्धति यानी कि खुश भी हो जाता है। एक उद्देश्य को लेकर अगर व्यक्ति प्रकुपित होता है यानी गुस्सा होता है और उस उद्देश्य अगर पूरा हो जाता है तो उसके हट जाने पर, अपगमे यानी हट जाने पर वो क्या हो जाता है, प्रसिद्धति यानी कि खुश भी हो जाता है। लेकिन कहा जा रहा है आकारं द्वेषी मनु अस्तु यस्य वे कथम जन्म तम परितोष्यति। यहाँ पर कह रहा है आकारण, जो बिना कारण का बिना वजह का अगर मन में उसके लिए क्या है, क्रोध है, तो कथम यानी कैसे, जना यानी कि व्यक्ति जो है उसे परितोष्यति सेति यानी कि उसे कैसे खुश कर सकता है, यानी उसको कभी भी खुश नहीं कर सकता, जो कि बिना कारण का उसके मन में क्या है, द्वेष है। तो आकारण द्वेषी, बिना कारण का बिना वजह का अगर मन अस्तु यस्य वे, कहा जा रहा है मन में अगर उसका द्वेष है, गुस्सा है, तो कहा जा रहा है कि कथम जना तम, तो कैसे लोग उसे परितोष्यति यानी कैसे उसको संतुष्ट कर सकते हैं, यानी कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। चौथा श्लोक हम लोग देखेंगे उदीरितो अर्थो अर्था मनुष्यानम अपि गृहते हयस्य च नगस्य च वहन्ति बोधिता अनुक्तम हुयति पंडितो जना पारंगित ज्ञान फला ही बुधया। उदीरितो अर्था यानी उद्धृत अर्थ को पशुनाम अपि गृहते, पशु लोग भी क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। यानी हम कुछ भी वर्ड बोलते हैं तो पशु लोग जो है उसको जान जाते हैं कि ये क्या बोल रही है, कह के उसको ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह से हयस्य नगस्य च वहंती बोधिता, उसी तरह से घोड़े और ये हाथी जो है, नगा हाथी जो है क्या करते हैं, भार ढोते हैं, यानी वो बोधित होते हैं, यानी उसको लगता है कि यह भार हमको ढोना है और बोधित होकर वो क्या करते हैं, भार को ढोते हैं। अनुक्तम हुयते पंडितो जना पारंगित ज्ञान फला ही बुधया, यानी अनुक्तम हुयते यानी बिना कहे हुए बात को भी पंडित लोग जो है क्या कर लेते हैं, जान जाते हैं, पंडितो जना जान जाते हैं। पारंगित ज्ञान फला ही बुधया, बुद्धि के द्वारा जो संकेत है, संकेत रूपी फल को वो लोग क्या कर लेते हैं, पा लेते हैं। कहने का मतलब है कि पंडित लोग जो है बिना कहे हुए जो इशारा किया हुआ जो बात है उसको भी अपने बुद्धि बल के द्वारा वो लोग क्या कर लेते हैं, आसानी से जान लेते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे पांचवा श्लोक, जिसमें इस तरह से है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणम दे स्थितो दे विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो ही वही स एव वही दहते शरीरम। क्रोध जो है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नारायणम,
मनुष्य के शरीर में, नारायणम मतलब मनुष्य के शरीर में रहने वाला क्रोध ही उसका क्या है, प्रथम शत्रु है। देह स्थितो देह विनाशाय, अगर वो देह में स्थित है क्रोध, तो वो देह को धीरे धीरे क्या करता है, वो विनाश कर देता है। यथा स्थित काष्ठगतो ही वही स एव वही दहते शरीरम, जैसे कहा जा रहा है यथा स्थित काष्ठगतो ही वही, वही मतलब कि आग, आग अगर लकड़ी में लगा हुआ है तो वो धीरे धीरे उसको क्या कर लेता है, खत्म कर देता है। सा एव उसी तरह से वही दहते शरीरम, उसी तरह से क्रोध जो है शरीर को क्या कर देता है, दहकाता है, यानी कि वो जलाता है। छठा श्लोक हम लोग देखेंगे उसी तरह से। मृगा मृगे संगम अनुबजरंती गवश्य च गोभी तुरगा तुरगे मूर्खस्य च मूर्खे सुधया सुधि भी समानशील वैष्णेशु सौख्यम, यानी यहाँ पर मित्रता के बारे में कहा गया है कि कौन व्यक्ति कैसे मित्रता करता है। तो यहाँ पर कहा गया है मृगा मृगे, यानी हरिण जो है हरिणों के साथ में ही क्या करता है, वो दोस्ती करता है, उन्हीं का अनुसरण करता है। गवश्य च गोभी, उसी तरह से गाय जो है वो गायों का, तुरगा तुरगे यानी घोड़े जो है वो घोड़ों का, मूर्ख से च मूर्खी, उसी तरह से मूर्ख जो है मूर्खों के साथ ही रहना पसंद करता है। सुधिया सुधि भी, विद्वान जो है विद्वानों के साथ में। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं समानशील वैष्णेशु सख्यम, यानी समान आचरण और समान व्यवहार वालों में क्या होती है, दोस्ती होती है। सातवां श्लोक हम लोग देखेंगे उसी तरह से। सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया संविता यदि देवात फलम न अस्ति छाया की निवार्यति, यहाँ पर महावृक्ष यानी बड़े पेड़ का है जो कि सेवितव्यो यानी सेवन करना चाहिए। कैसे, तो फल छाया संवितम, फल और छाया को हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ा पेड़ रहता है उसका हम लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं यानी सेवन करना चाहिए। यदि देवात फलम ना अस्ति, यदि भाग्य से, देवात कहा जा रहा है कि अगर भाग्य से उस पेड़ में अगर फल नहीं है, छाया के निवार्य थे, तो छाया को कोई भी रोक नहीं सकता। यदि हम फल नहीं खा सकते हैं तो हम उस छाया को ले सकते हैं, उस पेड़ का छाया को हम प्राप्त कर सकते हैं। आठवां श्लोक हम लोग देखेंगे। अमंत्र अक्षरम न अस्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुषा न अस्ति योजका तत्र दुर्लभ। अमंत्र अक्षरम नास्ति, जो अमंत्र जिसमें मंत्र नहीं है, जो अच्छे बातों की कमी है, उसको हम लोग अक्षर नहीं कह सकते। अमंत्र अक्षरम नास्ति, तो अमंत्र जिसमें है, जिसमें कोई भी अच्छी बात नहीं है, तो वो अक्षर नहीं है। न अस्ति मूलम औषधम, और जिस जड़ में अगर औषधि का गुण अगर नहीं है, दवाई का गुण नहीं है, तो वो भी जड़ नहीं है। अयोग्य पुरुषा न अस्ति, जो अयोग्य पुरुष होता है उसमें कहा जा रहा है योजक का तत्व दुर्लभ है, योजक जो है उसमें दुर्लभ होता है, यानी अयोग्य पुरुष में है जो कि योजक जो है कुछ भी उसमें काम नहीं कर सकता है। 9 श्लोक में हम लोग देखेंगे। संपतो च विपतो च महताम एक रूपता उदय सविता रक्तो रक्त से अस्तमय तथा, यानी यहाँ पर संपत्ति और विपत्ति के में कहा जा रहा है, बड़े लोगों के बारे में कहा जा रहा है। महताम यानी बड़े लोग क्या होते हैं, संपत्ति अधिक होने पर और विपत्ति अधिक आने पर भी वो लोग दोनों स्थिति में क्या होते हैं, एक रूपता यानी एक जैसा व्यवहार करते हैं। बड़े लोगों के बारे में कहा जा रहा है चाहे संपत्ति अधिक हो चाहे कम हो, हर एक परिस्थिति में, चाहे संपत्ति कम हो या अधिक हो, हर एक परिस्थिति में बड़े लोग क्या होते हैं, एक रूपता होते हैं। उदय सविता रक्तो रक्तस्य च अस्तमय तथा, जैसे कहा जा रहा है सविता यानी सूर्य जो है उगते समय लाल दिखाई देता है और अस्त होते समय भी क्या होता है, लाल दिखाई देता है। तो बड़े लोगों के समान ही हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है, जैसे मतलब कि सूर्य जो है उगने के समय लाल होता है और अस्त होने के समय लाल होता है, उसी तरह से बड़े लोग भी क्या होते हैं, संपत्ति और विपत्ति में एक जैसा व्यवहार करते हैं। 10वां श्लोक। विचित्र खुलो संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम अश्वचेत धावने वीरा भारस्य वाहने खरा। विचित्र खुले संसारे, कहा जा रहा है ये संसार जो है बहुत ही विचित्र है। न अस्ति किंचित निरर्थकम, यहाँ कोई भी चीज़ निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है। ये संसार ही ऐसा है जिसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो कि बेकार है, सब उपयोगी है अपने अपने जगह में। अश्वचेत धावने वीरा, अगर घोड़ा दौड़ने में वीर है तो भारत से वाहने खरा, खरा यानी कि गधा जो है भार ढोने में वीर है। सब अपने अपने जगह में श्रेष्ठ है। अगर
घोड़ा अगर दौड़ने में वीर है तो भार ढोने में गधा भी जो है अपनी जगह में क्या है, वीर है।